नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया में अपना जो लोहा है वो मनवाया इसके थ्रू, और दुनिया का पहला एआई लैस मोबाइल सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल विकसित कर दिया है। और ये अभी किसी के पास भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ये सिर्फ इंडिया ने विकसित किया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं। तो भारत की हैदराबाद स्थित कंपनी इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने दुनिया का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम 360 डिग्री एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इंद्रजाल रेंजर को लॉन्च किया है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भारत की काउंटर अननेम्ड एरियल सिस्टम क्षमता में एक महत्वपूर्ण छलांग माना जा रहा है। तो ये कैसा है? काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम से ये पूरी तरीके से लैस है, इस क्षमता से इसको बनाया गया है। उत्पत्ति और उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो सीमा क्षेत्रों में बढ़ते पाकिस्तानी जो ड्रोन घुसपैठ है इसको देखते हुए इसका निर्माण किया गया है। हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स की स्मगलिंग को ये रोकेगा। आतंकवादी संगठन जो हैं उनमें क्वाडकॉप्टर और एफपीवी ड्रोन के उपयोग किए जाते हैं, उसको ये टैकल करेगा। शहरी क्षेत्रों में रफ ड्रोन्स और वीवीआईपी सुरक्षा महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से रेडी है। तो इन सारे क्षेत्रों को ये टैकल करने वाला है, इन सारे क्षेत्रों के लिए ये बेहतर साबित होगा। भारत के अधिकांश ड्रोन खतरे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं विशेषकर पंजाब, जम्मू, राजस्थान से उत्पन्न होते हैं। ये प्रणाली इस चुनौती का तकनीकी समाधान पेश करती है। इसके अब कुछ की फैक्ट्स देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये एआई क्षमता इसमें लैश है, ये एआई कमांड और कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा हुआ है। ठीक है, ये सिस्टम मल्टी सेंसर फ्यूजन होता है इसमें। साथ ही साथ रियल टाइम थ्रेड क्लासिफिकेशन ये कर पाता है स्वतः ही। ठीक है, ऑटोनॉमस अलर्ट इसमें सिस्टम है और ऑटोमेटिक किल डिसीजन भी इसके पास है। इसको लगता है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक ये क्लासिफिकेशन कर पा रहा है ना, डिटेक्ट कर पा रहा है, तो उसको लगे कोई प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पर हमला करने का प्रयास कर रहा है, इसने डिटेक्ट किया, इसका रडार इसको पहचानता है, ये तुरंत ऑटोमेटिक किल्ड जो डिसीजन है वो ले लेगा और उसको खत्म कर देगा। यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा इसमें एआई सिस्टम लैस है। जैसे इसको लगता है कि यहाँ पे एक खतरा उत्पन्न हो रहा है, डिटेक्ट करके उसको मार देगा। ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है इसकी। ठीक है, ग्रीन रोबोट्स ने इसे 100% भारतीय तकनीकी से डिजाइन किया। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने किसी भी विदेशी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया है, 100% ये इंडिया में बिल्ड किया गया है। डिटेक्शन, टारगेटिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन रेंज। देखो ये हमारा क्या है, व्हीकल हो जाता है। अब इसको लगता है कि आसपास में कहीं पर ऐसा कोई चीज है जो इसको हार्म पहुंचा रहा है या फिर आ रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है, तो ये सबको टारगेट कर लेगा। यहां तक भी आपका टारगेट करके डिटेक्शन रेंज इसकी 10 किलोमीटर तक है, डिटेक्ट कर लेगा 10 किलोमीटर तक एंड देन उसको वो खत्म कर देगा। ट्रैक भी कर सकता है कि वो कहां कहां घूम रहा है, कहां कहां जा रहा है, सब कुछ ये कर लेगा खुद ही। और डिटेक्शन रेंज इसकी 10 किलोमीटर दूर तक ड्रोन को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, ट्रैकिंग रेंज इसकी वास्तविक समय से 360 डिग्री ट्रैकिंग है इसमें। तो देखो ये समझ में आ रहा होगा ना, पीछे देखो 360 डिग्री पूरा आसपास जैसे गोल गोल घूम रहा है इसके, तो ये उसको ट्रैक कर पा रहा है तुरंत। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। अब मारक दूरी इसकी क्या है, तो 4 किलोमीटर की दूरी से उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। ये 10 किलोमीटर दूर है, पास आएगा, जैसे ही 4 किलोमीटर ये डिटेक्ट करेगा, 4 किलोमीटर के आसपास आ गया है, देन उसको किल कर देगा। ठीक है, थ्रेट प्रकार तो हथियार बंद ड्रोन, एफपीवी, क्वाडकॉप्टर और मिनी ड्रोन्स, इस टाइप के सभी ड्रोनों को ये खत्म कर सकता है। चलो, पूर्णतः ये मेड इन इंडिया हो जाता है। 100% टेक्नोलॉजी इंडिया की यूज हुई है। ऐसा भी नहीं है कि 70 यूज की है हमने, 80 यूज की है या 90 यूज की है, ना भाई ना, 100% इंडिया। चलो, ये आपका एआई कमांड सिस्टम से आधारित है। ARTDC सर्टिफाइड मिलिट्री और सिविल दोनों उपयोग में इसको यूज किया जाएगा, और ये दुनिया का एकमात्र ऐसी प्रणाली है जो ये सब मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कर सकती है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो भाई, एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल साइबर टेकओवर से ड्रोन को दूर से कंट्रोल कर सकता है। ये आपका GNSS स्पूफिंग से ड्रोन के नेविगेशन बिगाड़ देगा, नेविगेट नहीं कर पाएगा। हाई रिस्क के एशिया में लगातार नजर रखेगा, पूरा एरिया जो है, नॉट एशिया, हाई रिस्क जो एरिया होगा उस पर नजर रखेगा और खुद ही एक्शन ले लेगा, आपको कुछ मॉनिटर नहीं करना है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमिंग से सिग्नल आपका जाम कर देगा वो। साथ ही साथ काइनेटिक किल से फिजिकली ड्रोन को ये मार देगा और हाई रिस्क एरिया पे लगातार नजर रखेगा और एक्शन लेता रहेगा।
नाउ इंद्रजाल रेंजर डायमेंशंस की बात कर ले तो इसकी लंबाई लगभग 5.3 मीटर है, चौड़ाई इसकी 1.9 मीटर है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका 310 मिलीमीटर है और ऊंचाई इसकी 1.8 मीटर हो जाती है। सॉफ्ट किल और हार्ड किल की बात करते हैं, क्या है इसमें? तो सॉफ्ट किल यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको मारा नहीं, एकदम न्यूट्रलाइज हो गया। तो एक तो ये करेगा। हार्ड किल यानी कि उसको पूरा चिथड़े उड़ा दिया, खत्म, काम खत्म। तो जीएनएस स्पूफिंग, ड्रोन की लोकेशन गुम कर देगा ये, और आरएफ जैमिंग से ड्रोन का कंट्रोल सिस्टम ये जाम कर देगा, जिससे वो काम नहीं कर पाएगा। ये न्यूट्रलाइज हो गया, इसको बोलेंगे ये न्यूट्रलाइज हो गया, अब काम नहीं करेगा। दूसरा क्या है? हार्ड किल, जिसकी बात कर रहे हैं, ये किल स्विच पर आधारित तंत्र है। ये क्या करेगा? इंटीग्रेटेड लेजर यूनिट होंगे इसमें, फिजिकली डिसेबल मशीन को कर देगा और उसको पूरी तरीके से तहस नहस उड़ा देगा। प्लेटफॉर्म 4x4 टोयोटा हाइलक्स आधारित पोर्टल व्हीकल हो जाता है। 2.8 लीटर इसमें डीजल इंजन है, 0 से 100 किलोमीटर प्रति आर, किलोमीटर पर जो आर है उसके हिसाब से चलेगा पर 10 सेकेंड। 180 किलोमीटर पर आर इसकी टॉप स्पीड है। ऑफ रोड मोड पे ये सैंड, रॉक, मड सब में ही चल सकता है, चाहे सैंड में चलाओ, चाहे रॉक में चलाओ, चाहे इसको कीचड़ में चलाओ तुम, ठीक है। रेनफोर्स्ड बॉडी पैनल इसमें है, रियर इंटीग्रेटेड जैमर और सेंसर लगा हुआ है और हाई थ्रेट जोन के लिए इसमें रग्ड डिजाइन किया गया है। टेक लोडेड मिलिट्री ग्रेड इंटीरियर की बात करते हैं तो डूल मल्टी टच डिस्प्ले है इसमें, ऐसे 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 करके मल्टी टच डिस्प्ले लगी हुई है, यूज़ कर पाओगे, जो कि आपके थ्रेट एंड नेविगेशन के लिए आप यूज़ करोगे। नाउ क्विक एक्सेस और स्ट्रिंग बटन्स इसमें है। वाटर रेजिस्टेंस है पूरी तरीके से, यानी कि वाटर से कोई ज़्यादा इफेक्ट इसमें पड़ने वाला नहीं है इन सारी चीज़ों में, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंस सीट भी इसकी 360 डिग्री इसमें कैमरा लगा है, तभी तो 360 डिग्री कंट्रोल कर पाएगा। मिलिट्री ग्रेड ARTDC सर्टिफिकेशन इसको दे दिया गया है। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से ये सबसे बड़ा सुधार है, जो अगले 5 वर्षों में बहुत अच्छी ऊंचाई पर भारत को लेके जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शायद इसको दुनिया के और भी देश आयात करें हमसे, यानी कि हम रक्षा व्यापार में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आगे आते हैं, पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान से हथियार, ड्रग्स, IDS, ड्रोन कई बार भेजे गए हैं और इससे हमारा स्वतंत्र मोबाइल जो प्रणाली थी वो हम इसको लैक कर रहे थे कहीं ना कहीं, कि नहीं था यार, हम प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब हमने ये जनरेट कर ली है। आतंकवाद विरोधी काउंटर टेररिज्म क्षमता, इसमें छोटे FPV ड्रोन है, स्वार्म ड्रोन है, कैमरा ड्रोन पूरी तरीके से व्यापक है और इंद्रजाल रेंजर इसके खिलाफ फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल बन सकता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो, ये प्रणाली बहुत सारे क्षेत्रों में हम तैनात कर सकते हैं, जो हमें क्रूशियल लगता है कि दुश्मन देश इसको सबसे पहले टारगेट बनाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम इसे तेल रिफाइनरी पर, हवाई अड्डे पर, परमाणु संयंत्र, सरकारी इमारतें, पावर ग्रिड और स्मार्ट सिटी क्षेत्र, ऐसी जगहों पर ड्रोन का खतरा लगातार बढ़ता रहता है, तो वहां पे हम इसको लगा सकते हैं। मोबाइल CUAS सिस्टम से, यानी कि फॉरवर्ड एरिया कर सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, कॉन्वे प्रोटेक्शन एंड कैंपस बेसिस पर अत्यधिक इसको सुरक्षित माना जाएगा, ठीक है। तो ये BSF, आर्मी और IAF सबके लिए यूज होने वाला है। भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की बात करें तो वो आपको दिख रही है कि 100% भैया स्वतः निर्मित है। इंडिजीनियस सेंसर हैं, सॉफ्टवेयर, व्हीकल जैमर्स हैं, विदेशों में निर्यात की संभावना है, जो कि मैंने बता दी, क्योंकि दुनिया का पहला इतना बेहतरीन चीज़ है तो कैसे कोई निर्यात नहीं करेगा। वो अलग बात है कि अभी हमें 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, कहाँ हुआ है चलो मुझे बताओ, इसको लेकर के मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है कि 10,000 करोड़ का नुकसान इंडिया का हुआ है तेजस की वजह से। ये भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पर माना जा रहा है। चलिए, वैश्विक महत्व, तो दुनिया की पहली पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन सिस्टम है। अब ये ग्लोबल CUAS मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी बनेगा। क्वाड 1 to U2 इंडो पैसिफिक समूहों में सहयोग की संभावना है और आतंकवाद विरोधी जो वैश्विक सहयोग है उसमें भारत की तकनीकी अब मजबूत होती हुई दिखाई देगी। स्टार्टअप इकोसिस्टम, यानी कि इंद्रजाल रेंजर भारतीय रक्षा स्टार्टअप, AI रोबोटिक्स कंपनियां और डीप टेक इनोवेशंस के लिए प्रेरणा बनेगा। भारत के लिए आगे की राह तो हम इसे अभी तत्काल में पंजाब और जम्मू कश्मीर में तैनात करेंगे। स्मार्ट सिटी और क्रिटिकल इंफ्रा अनिवार्य उपयोग होगा। AI एल्गोरिदम अपग्रेड करेंगे हम स्वार्म ड्रोन के खिलाफ और निर्यात नीति के तहत वैश्विक रक्षा बाजार में प्रवेश करेंगे तथा डिफेंस स्टार्टअप के लिए हम इसमें प्रमुख R&D फंडिंग है जो वो लेकर के आने लगेंगे। इंद्रजाल रेंजर ना केवल भारत का बल्कि दुनिया का काउंटर ड्रोन वॉरफेयर का नया अध्याय खोल रहा है। इसमें AI सेंसर, फ्यूजन, मोबाइल प्लेटफॉर्म, इंडिजीनियस फर्दर जो चीजें हैं वो लगी हुई हैं, जो कि भारत को एक अग्रिम खिलाड़ी बनाती हैं।
भारत को सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी क्षमता, महत्वपूर्ण संरचनाओं में सुरक्षा और रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक नए स्तर पर ये लेकर के जाएगा और ये हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड का मोमेंट हो जाता है। तो आप सभी की क्या राय जरूर बताइएगा। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, इंद्रजाल रेंजर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौसम पूर्वानुमान, कृषि निगरानी, मोबाइल एआई सक्षम या फिर अंतरिक्ष मिशन? तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।